नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल ने देखिए वॉर तो स्टार्ट कर दी है हमास के अगेंस्ट, और इससे रिलेटेड आप अगर ट्विटर पे और जगह देखो तो बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये जमीन है ये गाजा की धरती है, नॉर्दर्न गाजा, और जो सैनिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हैं। ये टैंक्स हैं यहाँ पर। धीरे धीरे ये लोग गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में जो अपना ऑपरेशन है इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये अगेन आसान काम होगा नहीं, इसमें बहुत सारा खर्चा भी आ रहा है और साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे जेपी मॉर्गन ने हाल ही में ये कहा है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है ये श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी बाय 11% एज हमास वॉर एस्केलेट्स। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट 11% श्रिंक कर जाएगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉर में पैसा पानी की तरह बहता है। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो काम रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है ना, मतलब आप कह लीजिए रशिया आगे बढ़ रहा है, रशिया के टैंक ज़रा मूव कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग ज़्यादातर आप कह लो डिफेंसिव पोजीशन में है। जब आप डिफेंसिव पोजीशन में होते हो तब खर्चा उतना नहीं होता, बट जब आप ऑफेंसिव पोजीशन में होते हो, जब आपके टैंक्स हिल रहे होते हैं ना, तब लिटरली मैं कहूँगा पैसा पानी की तरह बहता है। और आज के समय इवन दो यूएसए का एक बड़ा सपोर्ट है इजराइल को, पैसा यूएसए से लगातार आ रहा है, स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा इजरायली इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई दशकों में पहली बार ये इन्वेजन करने वाले हैं गाजा की। और यहाँ पे जो लिखा है ना 11% श्रिंक करेगी इनकी जो इकोनॉमी है, ये ईयर टू ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ये बात मैं क्लियर कर दूं, ईयर टू ईयर बेसिस में तब भी 11% एक बड़ा नंबर होता है। और इसलिए वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने, चाहे अमेरिकन हो इंडियन हो, सब ने ये बात कवर करी है कि ये है कॉस्ट वॉर की। और अभी तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस वीडियो में मैं आपको और ज्यादा एक इन डेप्थ आइडिया दूंगा कि वॉर में खर्चे क्या होते हैं और वॉर में इजराइल को भी क्या प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में। अब एक मिनट के लिए जो ये आर्टिकल है इसकी हेडलाइन पर फोकस करो। क्या लिखा है कि इजरायली फर्म्स कोप विद द वर्कर शॉर्टेजेस। मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों इजराइल की जो इकोनॉमी है ये श्रिंक करेगी, इसका रीजन क्या है। देखिए इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है इजराइल में वर्कर शॉर्टेज। इजराइल की टोटल आबादी क्या है, 1 करोड़ भी नहीं है। इजराइल की टोटल आबादी आप अगर देखो तो 92-93 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। नाउ इजराइल की जो आर्मी है ऑब्वियसली साइज के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है जितना आप कह सकते हैं कई और कंट्रीज की होती है, जैसे कि पाकिस्तान या ईरान या इवन सऊदी अरेबिया। इजराइल की जो आर्मी है नंबर्स के हिसाब से काफी कम है, तो अचानक से ना इन्हें नंबर ज्यादा चाहिए, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये गाजा पट्टी में जा रहे हैं, तो इनको बहुत सारे सैनिक चाहिए होंगे। कई सैनिक जो इजराइल की बॉर्डर को गार्ड करके रखेंगे इन केस कुछ पता नहीं होता, सीरिया अटैक कर गया, अगर मान लो इजिप्ट ने कुछ कर दिया, जॉर्डन ने कुछ कर दिया, तो इजराइल आज के समय ऑपरेशन के साथ साथ अपनी जो बॉर्डर है उसका भी ध्यान रख रहा है। तो गाजा में जो इनकी धीरे धीरे एंट्री हो रही है ना, उसके लिए इनको चाहिए एडिशनल सोल्जर्स। और इनके सोल्जर्स कहां से आते हैं? आम नागरिकों से। आपको पता होगा इजराइल में कंपलसरी कंस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। आप एक सर्टेन एज के जब हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इन केस कल को कुछ मान लो देश पे संकट आ गया, जरूरत आन पड़ी, तो आपके घर में चिट्ठी आ जाएगी कि आ जाओ बॉर्डर पे, बंदूक हम आपको दे देंगे, देश की रक्षा करो। तो जो इजराइल की सोसाइटी है ये काम ऐसे ही करती है। कई लोग आर्मी की ट्रेनिंग लेकर चुपचाप अपनी लाइफ बिताते हैं, कोई प्रोग्रामर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कोई सोसाइटी में और तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। और फिर मान लो कभी जो आज के समय जरा ये ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी देश की मिलिट्री को आवश्यकता आन पड़ी तो उन लोगों को ये कॉल कर लेते हैं टू फाइट। तो अभी क्या है कि इजराइल की इकोनॉमी में बहुत सारे लोग जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, एज मैनेजर आप कह लीजिए, एज कोडर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, ऐसी पोस्ट पर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे, अचानक से ये गाजा के जो ऑपरेशन है उसमें बिजी हो गए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अपनी आर्मी का जो नंबर है बढ़ा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपने बहुत सारे और नागरिकों को कहे इन द फ्यूचर कि देश को जरूरत है, बंदूक उठाओ, आओ बॉर्डर पे लड़ो। तो ऐसे टाइम में होगा क्या कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनके देश में पहले हो रही थी उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उसी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है ये सिकुड़ना शुरू कर देगी। और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हम इजराइल की करेंसी पर भी देख रहे हैं। हर दिन एक नए लोग को इजराइल की करेंसी छू रही है। इजराइल की करेंसी बाय द वे है शकेल। हमने रिसेंटली ये देखा कि 11 साल के सबसे निचले स्तर पर इजराइल की करेंसी पहुंच चुकी है कंपेयर टू द यूएस डॉलर। हालांकि इसका एक रीजन ये भी है
कि यूएस डॉलर अपने आप में भी काफी स्ट्रांग हो रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबली भी आप अगर कंपेयर करोगे इजराइल की करेंसी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इनकी करेंसी 39 ईयर्स में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय इस वॉर को जल्दी खत्म करना। जो भी ऑपरेशन करना है गाजा में, जैसे भी हमास को डिस्ट्रॉय करना है, जल्दी खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर दिन की जो टोटल कॉस्ट है ये बताया जा रहा है एटलीस्ट $250 मिलियन के आसपास जा रही है। तो मतलब कि 4 दिन में $1 बिलियन का खर्चा आएगा। और अगर ये वॉर चल गई कई महीनों तक, जैसे रशिया यूक्रेन की चल रही है, जो हो सकता है, अगेन इजराइल गाजा में एंट्री कर रहा है, गाजा में क्या होता है इनके साथ नो वन नोज, कई महीनों तक अगर ये वॉर चल गई तो दिस कैन बी ए फाइनेंशियल डिजास्टर। ना आईमैक बन पाएगा टाइम से, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और साथ ही साथ इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है इसे भी लॉन्ग टर्म में हैवी डेंट पड़ेगा, अनलेस मैं कहूंगा यूएस कोई जादुई एक नया पैकेज अनाउंस कर दे कि 50 बिलियन या फिर $60 बिलियन हम देंगे इजराइल को। जो होगा देखी जाएगी, हम देंगे इजराइल को ये पैसा। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक कुछ इस पर बात हुई नहीं है। बट अगेन, जो अभी तक मैं देख रहा हूं ना, लिटरली पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है इस वॉर में। तो इन द फ्यूचर इजराइल की जो वॉर है अगेंस्ट हमास, इससे रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ डेटा सामने आता है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, may the gods watch over you.